रावण बचा केवल। रावण एक विशाल रथ पर तैयार होकर के आया, सवार होकर के, और राम जी उसके सामने पैदल खड़े हुए युद्ध करने के लिए। रावण रथी और बिरथ रघुवीरा। रावण विशाल रथ पर है और राम जी उसका सामना करने को नंगे पांव पैदल खड़े मुकाबला करने के लिए। अब विभीषण को यह दृश्य दिखाई पड़ा तो उसको जरा व्याकुलता हो गई कि ये कैसे जीतेंगे राम जी इसको। वो रथ पर है, ये पैदल खड़े हैं, वो 20 बाह वाला है, ये 2 बाह वाले हैं, वो 10 खोपड़ी का है, ये 1 खोपड़ी के हैं, कैसे जीतेंगे इसको। तो विभीषण ने अपना डाउट व्यक्त किया कि सरकार बड़ा मुश्किल है, कैसे इसको जीतोगे आप, रथ पर है, तुम पैदल हो। तो भगवान ने कहा विभीषण तुम देख नहीं पा रहे हो, मैं भी रथ पर हूं, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं भी रथ पर ही हूं। और जिसके पास रथ मेरा वाला होता है, मैं जिस पर हूं, ये रथ जिसके पास होता है, जीतन कहु न कतहु रिप ताके, उसको संसार में कोई नहीं जीत सकता है, वो अजय हो जाता है, अजय। क्योंकि जिसके पास ये रथ हो, ये रथ कौन रथ, इस रथ का नाम है सखा धर्ममय असरथ जाके। जिसके पास धर्म का रथ है, जो धर्म पर सवार है, उसको संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता है। ये तो धर्म ततो जया, जहां धर्म है वहीं विजय होती है। तो विभीषण ने पूछा सरकार ये धर्म की व्याख्या सुनाओ, रथ की व्याख्या सुनाओ, धर्म रथ की, इसका पहिया क्या है, घोड़े क्या है, सारथी क्या है, कैसे चलता है, कौन इसको हाँकता है। तो भगवान राम ने युद्ध के मैदान के दरमियान, युद्ध के मैदान के बीच में 2 गीताएं हुई हैं। एक कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में गीता हुई थी, और एक रामायण के युद्ध के मैदान में विभीषण को जो दिव्य ज्ञान प्रभु ने दिया है, धर्मरथ की व्याख्या सुनाई है। दोनों सेनाएं तैनात हैं, युद्ध का अंतिम चरण है, और तब ये दिव्य ज्ञान विभीषण को दिया। सखा धर्ममय असरथ जाके, उसके पहिए क्या हैं, शौर्य और धैर्य, उसके 2 पहिए हैं। धर्म पर चलने के लिए, धर्म रथ पर चलने के लिए सबसे पहला आइटम चाहिए शौर्य और धैर्य के 2 पहिए चाहिए। जिसके पास शौर्य माने साहस और धैर्य माने धीरज नहीं है, वो धर्म पर चलने का पात्र ही नहीं। बहुत धर्म पर चलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत साहस चाहिए। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, बहुत आसान डगर नहीं है, बहुत साहस की डगर है ये, और बहुत धैर्य की डगर है, बहुत धैर्य की। अधैर्य लोग धर्म में टिक नहीं पाते हैं, 1-2 साल टिकते हैं, अरे अब हम निकल रहे हैं, जो कुछ और देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अधैर्यों की डगर नहीं है। बहुत सबरी की तरह धैर्य चाहिए इस लाइन में, सबरी की तरह, पार्वती की तरह धैर्य चाहिए। जन्म कोटि लग रगरे हमारी, धैर्य और साहस। ठीक है, थोड़ा बात समझते रहो। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील इस धर्म का ध्वजा पताका है। बल विवेक दम परहित घोड़े, घोड़े, बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोरे, और सबसे कीमती चीज जो है वो है ईश भजन सारथी सुजाना। एक बात कहूँ ना, घोड़े बहुत बढ़िया हो, लगाम बहुत अच्छी हो, पहिया बहुत फिट हो, रथ बहुत बढ़िया हो, आपका धनुष भी ठीक हो, आप बहुत बड़े योद्धा भी हो, लेकिन आपका सारथी कमजोर हो, सारथी बढ़िया न हो, आप हार जाओ। महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष के जो सारथी थे वो बहुत बड़े घटिया थे, सारथी घटिया थे सब। योद्धा कम नहीं थे उनके यहाँ, योद्धा पांडवों से श्रेष्ठ थे सब लोग। कर्ण और अर्जुन की तुलना करो आप, कर्ण अर्जुन की, तो आप पाओगे कर्ण अर्जुन से बहुत आगे, बहुत आगे। वो जब बाण मारता था ना तो कर्ण, तो अर्जुन का रथ 7 हाथ पीछे हटता था, और जब अर्जुन हाथ मारे तो वो 70-72 हाथ पीछे जाए। तो अर्जुन मारे तो 70 हाथ पीछे जाए, और वो मारे तो 7 हाथ पीछे जाए। भगवान ताली बजाएं, वाह बेटा वाह कर्ण, क्या शक्ति है तेरे में। तो अर्जुन ने कहा क्या यार उल्टी बड़ाई कर रहे हो, मैं मारता हूँ 70 हाथ पीछे जाता है, वो मारता है तो 7 हाथ पीछे करता है, तभी उसी को ताली ठोक रहे हो। कहा वो उसका रथ 70 हाथ पीछे कर दे रहे हो तो कोई बहादुरी नहीं है, वो अगर आपका रथ वो 7 इंच भी पीछे कर दे रहा है तो वही वीर है। क्यों? क्योंकि आपके रथ पे जानते कौन बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, वो बैठा है। और वो बैठा है झंडे में कौन, कनक भूधराकार शरीरा, और 2-2 महाशक्तियां जिसके रथ पे बैठी हुई हो, और उसके रथ को जो पीछे कर दे रहा है वो
तुमसे अधिक श्रेष्ठ है वो। लेकिन ये सब क्यों हारे? इनके सारथी कमजोर थे, सारथी कमजोर थे। तो धर्म रथ का सारथी किसको बनाया जाए जो हम विजय पाए हर जगह? तो गोस्वामी जी एक सारथी नियुक्त किए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना। देखो ईश तो मिलेगा नहीं इस समय। अर्जुन को द्वापर में ईश मिल गया था, ईश माने ईश्वर, तो उसको सारथी बना दिया था अर्जुन जी ने। लेकिन अब इस समय ईश तो है नहीं। द्वापर में ईश था, त्रेता में ईश था, तो गाड़ी हाँक दिया था। लेकिन अब कलयुग में ईश कहाँ है? इस कलयुग में है? कलयुग में ईश अभी आएगा, वो कल की भगवान बहुत बाद में आएंगे। अभी ईश कहाँ है? संभवामि युगे युगे। अभी कलयुग में उनके आने का समय नहीं हुआ है। ये नकली जो भगवान ये सब प्रकट हो रहे हैं, ये सब नकली हैं, सब नकली भगवान हैं। सब नाम के साथ जोड़ दे रहे हैं, मैं अवतार हो चुका है मेरा, मैं अवतारी पुरुष हूं। पहचान नहीं पा रहे हो मूर्खों? मैं भगवान का अवतार हूं। हद है यार। ये सब मिलेंगे कभी ना कभी, वो वही तिहाड़ में ही तिहाड़ में मिलेंगे। आज नहीं तो कल 1 by 1 ये सब तिहाड़ के अधिकारी हैं टोटल। जब भगवान अभी कहाँ भी आए आ रहे हैं। लिखा पढ़ी के कोई कैसे कोई फेल कर देगा यार? जब भागवत में साफ साफ लिखा है कलयुग के चौथे चरण में मेरा अवतार होगा, तो ये एडवांस वाले कहां से आ गए? बिफोर भगवान, बिफोर भगवान सब है। अभी ईश नहीं है तो फिर सारथी किसको बनाया जाए? ईश तो है नहीं। तो गोस्वामी जी बोले ईश भजन, ईश नहीं, ईश्वर का भजन सारथी बनाओ तो आपका धर्म रथ वाकेगा। धर्म रथ पर बैठ के भजन आपका गाइडेंस करेगा और आपकी विजय कराएगा। तो धर्म रथ की व्याख्या किया। फिर भगवान राम और रावण का युद्ध शुरू हुआ। संक्षेप में कहूं तो राम जी 30 बाण मारे, रावण की 20 भुजा और रावण के 10 मस्तक काटे, लेकिन वो काटते ही फिर नए पैदा हो जाए। उधर राम जी काट के बिछावे और फिर नए खोपड़ियां, नए से हाथ सब निकल पड़े। फिर राम जी 30 बाण मारे उसके, फिर उसकी भुजाएं सिर सब काटे, फिर नए पैदा। ऐसे ऐसे कई राउंड हो गया। प्रभु बहुबार, बहुबार माने 25-30 राउंड ये काम हुआ। 50 राउंड 30 बाण मारे, उसकी भुजा सिर काटे, फिर नए पैदा हो जाए, फिर नए पैदा हो जाए। तो भगवान को भी चिंता हो गई कि मरता क्यों नहीं यार? 50 राउंड में इसके सिर और हाथ काट चुका हूं, मर क्यों नहीं रहा? तब भगवान ने विभीषण की ओर देखा, भैया ये मर नहीं रहा है, मैं 50 बार काट चुका हूं, क्या किया जाए? तो विभीषण ने फिर रावण का राज खोल दिया। विभीषण ने कहा सरकार ये ऐसे नहीं मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। आप ऐसे ऊपर ऊपर काटते रहोगे, ऐसे नहीं मरेगा। तो फिर कैसे मरेगा? तो विभीषण ने कहा नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता के, नाथ जियत रावण बलता के। नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता के, नाथ जियत रावण बलता के। सरकार आप इसके ऊपर ऊपर भुजाएं काट रहे हो, सिर काट रहे हो, इसकी नाभि में अमृत का कुंड रखा हुआ है। जो जानकी कुंड है ना, अमृत कुंड है, ऐसे उसके यहाँ पीयूष कुंड था, अमृत कुंड नाभि में। तो जब तक इसकी नाभि में प्रहार नहीं किया जाएगा और उस अमृत पर को नहीं सुखाया जाएगा, ये नहीं मरेगा। ऐसा बाण मारो कि इसकी नाभि में जाए और इसका कुंड पहले सुखाए, तब इसकी भुजाएं और सिर काटो तो मरेगा। ये सूत्र है भाई बहनों। मोह को मारना है तो नाभि तक बाण जाना चाहिए। बाण माने बाणी और रावण माने मोह। ध्यान देकर सुनेगा। सत्संग में जब आते हो तो यहां पर यही प्रहार होते हैं, बाण चलते हैं यहां से। लेकिन आपका हमारा मोह क्यों नहीं मर पा रहा है? जबकि सत्संग का उद्देश्य क्या होता है?
ये कथा, ये भागवत, ये गीता, ये रामायण क्यों सुनते हम लोग हैं? नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट होना चाहिए, रावण आपका मरना चाहिए। लेकिन रावण आपका क्यों नहीं मर रहा है? हमारा आपका सुनते तो खूब है, मर रहा है कहीं, मर रहा है कहीं। क्यों नहीं मर रहा जानते हैं? नाभि तक बात नहीं पहुंच पा रही। कि जो यहाँ से बाण छूट रहे हैं, ये बाण आपके कानों तक तो पहुंच रहे हैं, यहाँ भी पहुंच रहे हैं। मुंडी तो हिलाते हैं, क्या व्याख्या महाराज जी कर रहे हैं, हाँ? कहाँ से माल ला रहे हैं, हाँ? कितना पढ़े होंगे ये, कितना अध्ययन करते होंगे, हाँ? लेकिन यहाँ एको बाण नहीं पहुंचा पा रहा है। नाभि माने होता है चित्त, नाभि माने होता है मूल, और जब तक यहां से निकली हुई वाणी आपके मूल तक नहीं जाएगी, तब तक ये जो मोह बैठा है जीवन में समाप्त नहीं होने वाला है। वो काटोगे फिर नया, कट तो रहे हैं आप, यहाँ बैठे बैठे बहुतों को सिर्फ बाहें कट रही हैं ब्राह्मण की। वो लगता है कभी कभी हम लोगों को, महाराज जी सही बोल रहे हैं, कौन किसका है, कौन किसका, कट जाता है। लेकिन जहाँ घर पहुँचोगे भी कल सवेरे जाओ, फिर रावण के सब नहीं बुझाए थे। अरे बोले रहो तुमरे, बोले का होते, गोलू हमरे, भोलू हमरे, रिंकू हमरे। कहां कटा, कहां का एक भागवत नहीं, 75 भागवत सुन रहा हूं। जब तक बाण यहां नहीं जाएगा रावण नहीं मरने वाला, नहीं मरने वाला। नाभि पर प्रहार होता है जब, तब रावण मरता है। मूल तक बात जाननी चाहिए, चित्त तक बात जाननी चाहिए। हमारे गीता अर्जुन के चित्त में उतर गई थी, तब वो बोला था नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, मेरा रावण मर गया। तो इसकी नाभि पर मारो सरकार, तब मरेगा। अब बस भगवान ने 31 बाण चढ़ाए, एक मुश्त थोक के भाव, उसमें एक और ऐड किया। 31वां बाण मारा उसकी नाभि में, और शेष 30 बाणों ने रावण की भुजाएं और सिर काट दिए। रावण गिरने लगा, लेकिन गिरते गिरते रावण जिंदगी में एक बहुत बड़ा बढ़िया काम किया। गरजे उमरत घोर रव भारी, गरजे उमरत घोर रव भारी, कहाँ राम रनहतहु पचारी, कहाँ राम रनहतहु पचारी। मरते मरते रावण गरजा, कहाँ है राम, उसको लाओ, मैं इसको भी जान से मारूं। गुस्से में ही राम कहा, लेकिन राम बोला, और राम बोला तो फिर उसका उद्धार हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा किया, राम ने रावण को मारा। एक बात कहूं ना, रावण माने होता है मोह। मोह को तो राम मार सकते हैं, लेकिन एक और इससे भी खतरनाक रावण होता है, महामोह। रावण खाली मोह है, खाली मोह, उसको तो राम मार सकते हैं। लेकिन एक और मोह, उसका भी फूफा, मोह का भी फूफा है जो महामोह महिषेषु विशाला, महामोह महिषेषु विशाला। इसको कौन मार सकता है, कौन मार सकता है? तो गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। मोह को तो राम मारते हैं, लेकिन महामोह को राम कथा मार देती है। राम कथा अगर ठीक से सुनी जाए तो इंसान का महामोह नष्ट हो जाता है, और चित्रकूट में सुनी जाए तो और जल्दी नष्ट होना चाहिए। अपने को चेक करो नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। रावण किसी मात्रा में मरा, कुछ दो चार मूड कट पे नहीं कट पे हो, हाँ कुछ तो मात्रा में रावण मरना चाहिए। इतनी दूर आए हो कथा सुनने के लिए, हाँ? इतनी तपस्या की हो, कुछ मरा कि कुछ नहीं मरा? कुछ नहीं मरा। का माता जी कुछ मरा, मर गया। और एक बात और सुन लो, जिसका रावण मर जाएगा, जिसका, उसके जीवन में राम राज बैठे, उसके पहले नहीं, उसके पहले नहीं। रावण मरता है तब राम राज जाता है जीवन में। रावण को जो मार पाए अपने रावण को, उसके जीवन में राम राज आ जाएगा। और जब तक रावण जिंदा है ख्वाब मत दिखेगा। जब तक मोह जीवित है राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती जीवन में। मोह मरे तब राम राज आता है। अच्छा एक बात कह दूं, फटाफट सुन लो आप लोग। राम कथा सुन के हमारा मोह मरा है कि नहीं मरा है, इसका एक चेकअप है, पैथोलॉजी इसकी। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? जी सिंह साहब का कहीं गए हैं?
मुझे आपसे एक बात कहनी है, एक पैथोलॉजी, एक रिपोर्ट मैं आपको दे दूं इसी बहाने। चित्रकूट में राम कथा सुनते सुनते आपका मोह कुछ मात्रा में नष्ट हुआ है कि नहीं नष्ट हुआ है, इसकी एक जांच है, वो अपने आप कर लो, स्वयं जांच होती, कहीं जाना नहीं, किसी में खून नहीं देना किसी को, हाँ? अपने आप जांच करो। एक संत बोल रहे थे कि अगर सत्संग करते करते, कथा सुनते सुनते 5 चीजों में आपका अट्रैक्शन घट रहा है, आकर्षण कम पड़ रहा है 5 वस्तुओं में, इसका मतलब है कि आपका मोह खत्म हो रहा है, मर रहा है। आप चेक कर लो कि 9 दिन में आपको इन 5 चीजों में कुछ आकर्षण घटा है कि नहीं घटा है। 5 चीजों में अगर कुछ आसक्ति कम पड़ी है, इसका मतलब कि धीरे धीरे रावण के सिर कटने शुरू हो गए, हाँ? और नहीं तो कल मरेगा पक्का, हाँ? मरेगा। 5 वस्तुओं में अट्रैक्शन, सत्संग का फल मिलना चाहिए आपको। सत्संग करते करते 5 चीजों में लगाव कम पड़ना चाहिए। कौन कौन? पहली वस्तु है, पहली चीज है व्यक्ति। अगर व्यक्तियों में आपका लगाव धीरे धीरे कम पड़ना शुरू हो गया है, व्यक्ति माने अब व्यक्तियों में बहुत कुछ आ जाता है, परिवार, पड़ोसी, सब ये सब, टीम, संस्था, कमेटी, मंडल, कमंडल। अगर व्यक्तियों में आपका लगाव धीरे धीरे कम पड़ना शुरू हो गया, देखो व्यक्ति चाहिए, सामाजिक प्राणी हैं हम लोग, व्यक्तियों का एक समूह चाहिए, व्यक्ति हमको चाहिए, लेकिन व्यक्तियों में अट्रैक्शन की बात हो रही। आप मेरे शब्दों को समझिएगा, व्यक्तियों को नहीं छोड़ना है किसी को भी, लेकिन व्यक्तियों में जो हमारा मानसिक लगाव है, अगर वो धीरे धीरे घट रहा है, इसका मतलब कि आपको सत्संग का फल मिलना शुरू हो गया है। नंबर 2, दूसरा शब्द है वस्तु। अगर धीरे धीरे आपका संसार की वस्तुओं में लगाव कम पड़ रहा है, देखो वस्तुएं चाहिए, अब इंस्ट्रूमेंट चाहिए जीवन जीने के लिए, गैस चूल्हा चाहिए, कुकर चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रिज चाहिए, सब कुछ चाहिए, ये वस्तुएं हैं जीवन जीने के लिए, है ना। लेकिन वस्तुओं में अगर लगाव नहीं कम पड़ रहा है तो आपको सत्संग का कोई फल नहीं मिल रहा है। सत्संग करते करते हमारा व्यक्तियों में लगाव कम होना चाहिए, सत्संग करते करते हमारा वस्तुओं में लगाव कम होना चाहिए। और ध्यान देके सुनो, सत्संग करते करते अगर वसु में, वसु माने होता है धन, वसु, इस 5 आइटम वासे हैं, वासे, रामायण ही पूरी वासे है यार, वर्णा नाम संघाना। अब वासे रामायण सुने हो तो कम से कम कुछ वाह कम पढ़ना चाहिए आप में, हाँ? तो वासे व्यक्ति, वासे वस्तु, वासे वसु। वसु माने होता है पैसा। पैसे की निंदा नहीं है, पैसा चाहिए, बिना पैसा मर्द बिल्ली, घर रहे चाहे दिल्ली। बिना पैसा मर्द बिल्ली होता है, चाहे घर रहे चाहे दिल्ली रहे। पैसे की बहुत जरूरत जीवन में, बिना पैसा कुछ नहीं हो सकता है। अरे 1-2 मिनट की पूजा नहीं कर सकते हो आप। धूप बत्ती लेने जाओ 10 रुपया चाहिए, है ना? माचिस लेने जाओ, माचिस एक खाली, आरती करने ले 2 रुपये की माचिस में, 2 रुपये की, है? एक माला लेने जाओ, फूल माला तो 50 रुपये की बोलता है आदमी, 50 रुपये लाओ तो माला लो। बिना पैसा पूजा में नहीं हो पाएगी, धर्म कर्म में नहीं हो पाएगा, कथा भागवत में नहीं हो पाएगी, मंदिर नहीं बन पाएंगे, धर्मशाला नहीं बन पाएंगे। पैसा चाहिए, निंदा नहीं पैसे की, कोई निंदा करके भी उसको दाम चाहिए, निंदा भले करता हो। कई लोग जो यहाँ से बोलते हैं, यहाँ से बैठ करके, अरे सब मिथ्या है, सब माया है, पूछो लेते कहाँ हैं? 51,000 रुपया प्रति घंटा लेते हैं, एक दिन के 51,000 रुपया। यहाँ से बोलेंगे सब मिथ्या है, सब माया है, अब उसे विदाई करती है 51,000 रुपये 1 घंटा के हैं। कैसे मिथ्या है? तुम क्यों ले रहे हो फिर? मिथ्या है तो तुम क्यों जूझ रहे हो? छोड़ो, तुम छोड़ नहीं मिल रहा है क्योंकि जरूरत सबकी पैसे की आवश्यकता है। निंदा करना दूसरी बात है पैसे की, लेकिन जरूरत तो उसकी है ही। हाँ? मैं बात कर रहा हूं आसक्ति की, बात चल रही है आसक्ति की केवल बस। अगर कथा सुनते सुनते हमारा वसु में आकर्षण घट रहा है, अट्रैक्शन कम पड़ रहा है, तो माने आपकी गाड़ी ट्रैक पर है, आपका रावण मरेगा। और चौथा आइटम है विषय। विषय, अगर कथा सुनते सुनते, सत्संग करते करते, राम कथा कालिका कराला की शरण में आते आते अगर आपका संसार के विषयों में, विषय भोगों में अट्रैक्शन कम पड़ रहा है,
मैं फिर दोहरा रहा हूं, इसको बुरा मत बनेगा, विषय बुरे नहीं है, विषयों की जो मानसिक आसक्ति है ये बड़ी भयंकर होती, ये बहुत बुरी होती। अगर वो घट रही है तो फिर आप सत्संग का लाभ पा रहे हो। और पांचवा अंतिम आइटम है वर्ण, वा से वर्ण। हम कहीं ना कहीं वर्णों में फंसे होते हैं, वर्णों में भी आसक्त होते हैं। ब्राह्मण वर्ण है हमारा, क्षत्रिय वर्ण के हम हैं, हम वैश्य वर्ण में आते हैं, हम शूद्र वर्ण के हैं। ये जो वर्ण का भी लफड़ा है ये भी हमारे मोह को मरने नहीं दे रहा है। इसलिए रामायण में सब वर्णवाद पर प्रहार किया गया है। रामायण का पहला शब्द है वर्ण और रामायण का अंतिम शब्द है मानवा। न ब्राह्मणा, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, वर्ण मानवा, बस हम मनुष्य हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, इंसान बनेगा। वो है ना, वो नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक वो कैलाश जी अग्रवाल है, वैसे जाति के हो वर्ण से, लेकिन उन्होंने नाम रखा है कैलाश मानव। कैलाश मानव। मैं तो कहूं हर इंसान का नाम मानव होना चाहिए, खाली बस मनुष्य होना चाहिए। अब खाली नाम के मानव नहीं, मानो मानो अपने को। वेद में आज्ञा है मनुर्भव, तू मनुष्य बन केवल, बस तू कुछ और बनने के बजाय मानव बन। तो ये वर्ण का भी लफड़ा जो होता है, आसक्ति, ये भी अगर कम पड़ रही है, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, सब मनुष्य हैं केवल, बस सब मानव हैं। दो हाथ ब्राह्मणों के, दो हाथ क्षत्रियों के, दो हाथ काटो तो लाल रंग का खून पंडितों का है, लाल रंग का खून ठाकुरों का, लाल रंग का है बनियों का, लाल रंग का है शूद्रों का। रंग बदलो, ब्राह्मणों का लाल और क्षत्रियों का पीला और शूद्रों का हरा और बनियों का अंगूरी। बदलो खून, हिम्मत है तो। जब सब कुछ एक है तो फिर ये कहां से ये बीमारी पाली लोगों ने, कहां से? सब कुछ एक जगह से आए हो, एक जगह जाना है, फिर ये कहां से 4-5 हो गए? अगर ये आसक्ति कम पड़ रही है अंदर से है, ये समझदारी पैदा हो रही है, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, सब एक जगह से पैदा हुए हैं, सब एक जगह जाएंगे, हा? तो फिर आप धीरे धीरे ट्रैक पर हो। तो कौन कौन 5 आइटम हो गए? व्यक्ति, वस्तु, वसु, विषय और वर्ण। अगर इन 5 चीजों में सत्संग करते करते आपका अट्रैक्शन घट रहा है, माने आपका रावण धराशायी हो रहा है, धराशायी। तब राम राजा बनेंगे। हाँ बनेंगे, तब बनेंगे राम राजा। रावण का वध हुआ, फिर उसके बाद देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, विभीषण के हाथों रावण का वो कराया गया। क्या होता है? अंत्येष्टि क्रिया, अंतिम संस्कार।